बड़ी खबर ये कि आरएसएस ने बीजेपी को अहंकारी बताया है और इसके साथ इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी कहा। राम भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हुई है, इंद्रेश कुमार का यह बयान। जो अहंकारी बने उन्हें जनता ने 241 पर रोक दिया। जिनकी राम में आस्था नहीं वो 234 पर पहुंचे। इंद्रेश कुमार का यह बयान। तो लगातार आरएसएस के हमले एक के बाद एक, पहले मोहन भागवत ने कहा, उसके बाद एक जो उनकी मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें भी लिखा गया, और अभी इंद्रेश कुमार का यह बयान वो सुनाते हैं आपको। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुई। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 जिन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। तो ये इंद्रेश कुमार का हम आपको बयान सुनवा रहे थे। इसी पीछे एक और बड़ी अपडेट आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। अब तक की खबर यह है कि इंद्रेश कुमार का जो बयान है, संघ ने उससे किनारा कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। इंद्रेश का बयान संघ का ऑफिशियल बयान नहीं है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बताना। इंद्रेश कुमार ने यह कहा कि जो अहंकारी थी उनको 241 पर रोक दिया, और उसके बाद अब बयान आया है संघ का। उन्होंने कहा कि इंद्रेश का बयान ऑफिशियल संघ का बयान नहीं है। नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। क्या माजरा है? क्या सच में उन्होंने अपने आप, मतलब संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से अलग कर लिया है? अगर किया है तो क्यों किया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंद्रेश कुमार का बयान चिंताजनक है, क्योंकि इससे एक बात पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि ठीक उससे पहले मोहन भागवत जी का बयान आया, तो मोहन भागवत जी का बयान और इंद्रेश का बयान जिस तरह से एक के बाद एक आया है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी और उस बीच के संघ के बीच में सब ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक खबर ये भी आ रही है कि संघ ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इंद्रेश कुमार का जो बयान है वो ऑफिशियल नहीं है। तो फिर ऑफिशियल किसे माना जाए? क्या जो मोहन भागवत का बयान है वो ऑफिशियल है, या इंद्रेश कुमार का बयान ऑफिशियल नहीं है? तो दोनों बयानों के बीच में एक बात साफ नज़र आती है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी संघ का पॉलिटिकल विंग हो, लेकिन भाजपा अपने हिसाब से चलने के लिए प्रयास कर रही है, जो संघ को पसंद नहीं है। और यही कारण है कि संघ ने ये चिताया है, या उनकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि ये तल्खी आगे कहां तक जाता है। लेकिन अब तक जो देखा गया है राजनीति में, हमेशा संघ इस तरह के बयानबाजी करता रहा है और मंचों से अपनी बात रखता रहा है। हाँ, वो खुलकर अपनी बात रखता रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं दर्शकों को ये बताने जा रहा हूं कि बीजेपी पर लगातार संघ प्रहार करता जा रहा है, जोरदार करता जा रहा है, लगातार करता जा रहा है। कैसे? मोहन भागवत 10 जून 2024 का उनका बयान क्या था, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है वो मर्यादा से चलता है, कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता है कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। महाराष्ट्र में अजित पवार, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर है आरएसएस की पत्रिका, उसमें 12 जून को उन्होंने, जो मोहन भागवत है उन्होंने बयान दिया 10 जून को, और 12 जून को 2 दिन के बाद लिखा गया कि महाराष्ट्र में अजित पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित पवार को साथ क्यों लिया गया, यह बात ऑर्गेनाइजर में पूछी गई। उसके बाद 10 जून का जो ऑर्गेनाइजर था उसमें एक और बात लिखी गई थी, बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण अति आत्मविश्वास रहा, लक्ष्य ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से हासिल नहीं होते हैं। यह बात भी ऑर्गेनाइजर में कही गई है। और उसके बाद जो है बवाल शुरू हो गया, विपक्ष भी घेरने लगा इसी बयान को आधार बनाकर। नीरज पांडे, एक कहावत होती है कि घर फूटे तो गैर लूटे। अगर ऐसी चीजें बीजेपी और आरएसएस में आएंगी तो विपक्ष तो बड़े आराम से मजे लेगा और वो घेरने की कोशिश भी करेगा। निश्चित रूप में ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही खबर है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो देखा गया कि कई बार इस तरह की
टिप्पणी आरएसएस कर चुका है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बाद में दोनों संगठनों के जो वरिष्ठ लोग हैं वो बैठते हैं आपस में और आपस में बैठ के चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आरएसएस बड़ा भाई है और भारतीय जनता पार्टी उसका छोटा भाई है। बड़े भाई और छोटे भाई में कई बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आती कि दोनों के रिश्ते टूट जाएं या दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है विपक्ष को मौका मिला है और विपक्ष संघ के कंधे के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर जो है अपना दांव खेल जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।